पिछले वीडियो में हमने मौर्य काल के बारे में पढ़ा था। मौर्य काल के बाद आज पढ़ने वाले हैं गुप्त काल के बारे में। किसके बारे में? गुप्त काल के बारे में। गुप्त काल के मतलब कि गुप्त काल में गुप्तों के संस्थापक थे श्री गुप्त 275 ईस्वी पूर्व में। स्वतंत्र ईस्वी पूर्व नहीं थे, ये ईस्वी से शुरू हो जाते हैं। इनमें स्वतंत्र शासक नहीं था। उपाधि महाराज की सामंत पुत्र घटोत्कच उपाधि महाराज और सामंतों के तौर पर कार्य किया। इनमें वास्तविक संस्थापक चंद्रगुप्त माना जाता है। वास्तविक संस्थापक माना जाता है इसको, चंद्रगुप्त मौर्य को। कैसा संस्थापक माना जाता है? वास्तविक। इसका कार्यकाल क्या था? 319 ईस्वी से 335 ईस्वी। और उपाधि की थी महाराज अधिराज गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक। गुप्त समाज चलाया था इन्होंने 319 ईस्वी में अल-बरूनी के अनुसार। 320 ईस्वी में तिलोही परिणीति। लिच्छवी राजकुमार देवी से विवाह किया था। चंद्रगुप्त ने किससे विवाह किया था? लिच्छवी राजकुमार देवी से विवाह किया था। और विवाह के उपलक्ष्य में विशेष प्रकार के सिक्के चलाए थे। कौन से प्रकार के? राजरानी प्रकार के। तुलना विलियम मैरी के सिक्कों से होती है। चंद्रगुप्त के सिक्कों की फर्स्ट के सिक्कों की तुलना किससे होती है? विलियम मैरी के सिक्कों से। 335 ईस्वी में चंद्रगुप्त फर्स्ट ने एक सभा का आयोजन किया। 335 ईस्वी में चंद्रगुप्त ने फर्स्ट ने किसका आयोजन किया? एक सभा का आयोजन किया। और शासन सत्ता लिच्छवी दोहित्र समुद्रगुप्त को सौंपी। और सत्ता किसको दी? लिच्छवी दोहित्र समुद्रगुप्त को। चंद्रगुप्त का साम्राज्य गंगा के आसपास प्रयाग, साकेत और अयोध्या तक विस्तृत था। चंद्रगुप्त का साम्राज्य कहाँ तक विस्तृत था? प्रयाग, साकेत और अयोध्या तक। समुद्रगुप्त का कार्यकाल 375 ईस्वी से 335 ईस्वी से 375। मतलब कि समुद्रगुप्त को 5 गुप्त से संघर्ष करना पड़ा। जानकारी प्रयाग प्रशस्ति चंपू। मतलब कि प्रयाग प्रशस्ति कैसा लेख है? चंपू। चंपू किसे कहते हैं? गद्य और पद्य के मिश्रण को चंपू कहते हैं, जिसका लेखक है हरिसेन। युद्ध व संधि का मंत्र हरिसेन ने दिया था। युद्ध व संधि का मित्र SG का मित्र संधि विग्रह। इसकी भाषा क्या है? हरिसेन की संस्कृत शैली चंपू। समुद्रगुप्त द्वारा चलाए गए सिक्कों प्रभावती गुप्त के ताम्रपत्रों से एरन अभिलेख से इनकी तुलना की जाती है। और समुद्रगुप्त ने विजय कौन कौन सी हासिल की थी? आर्यावर्त की प्रथम विजय। इस अभियान पर समुद्रगुप्त ने दक्षिण भारत के 4 राजाओं को पराजित किया। आर्यावर्त की विजय में क्या किया? इस अभियान के पर समुद्रगुप्त ने दक्षिण भारत के 4 राजाओं को पराजित किया। दक्षिण भारत विजय। इसमें समुद्रगुप्त ने दक्षिण भारत के 12 राज्यों को हराया। नीति ग्रहण मोक्षानुग्रह, मतलब कि जीत करके वापस छोड़ने की नीति। आर्यावर्त की दक्षिण विजय। आर्यावर्त की दक्षिण विजय आर्यावर्त के 9 राजाओं को पराजित किया। आर्कटिक राज्यों पर बिहार के गाजीपुर से MP के जबलपुर के मध्य जंगली राज्यों को आर्कटिक नीति से परिजात किया था, मतलब कि उनको हराया था। सीमांत क्षेत्रों पर सर्व करदान प्रणाम भेजा। आवागमन विदेशियों। समुद्रगुप्त को संतुष्ट गरुड़ चिन्ह के सिक्के चलाए। समुद्रगुप्त ने कौन से सिक्के चलाए? गरुड़ प्रकार के। अब होता है समुद्रगुप्त का शासनकाल। शास्त्रों में समुद्रगुप्त को 100 ग्रहों का विजेता माना जाता है, मतलब कि 100 युद्धों का विजेता माना जाता है इसे। समुद्रगुप्त की तुलना दान में राघव व पृथु से की गई है। किससे की गई है? दान में राघव व पृथु से की गई है। समुद्रगुप्त अच्छा वीणा वादक था। वीणा बजाते हुए सिक्कों पर अंकित था। उपाधि कविराज की। समुद्रगुप्त को उपाधि किसकी थी? कविराज की। समुद्रगुप्त ने अश्वमेध यज्ञ करवाया और चित्र सिक्कों पर अंकित करवाया। अश्वमेध पराक्रम प्रकार के सिक्के चलाए थे, सिक्कों पर लिखवाया। यज्ञ में बंधे हुए घोड़े का चित्र है पीछे, मतलब कि समुद्रगुप्त ने अश्वमेध यज्ञ करवाया, उसके बाद जो सिक्के चलाए उस पर पीछे घोड़े का चित्र है। विसेंट स्मिथ ने समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा है। क्या कहा? भारत का नेपोलियन। समुद्रगुप्त के बाद शासनकाल आता है रामगुप्त का, जो शासनकाल है 375 ईसा पूर्व से 80।
इसमें मतलब कि रामगुप्त के शासनकाल में साहित्य, अभिलेख और मुद्राएं। साहित्य क्या था? देवी चंद्रगुप्तम लिखा गया विशाखादत्त के द्वारा, हर्षचरित बाणभट्ट के द्वारा, हर्षचरित पर टीका शंकराचार्य के द्वारा, काव्य मीमांसा राजशेखर, श्रृंगार प्रकाश भोज। अभिलेख सांगली अभिलेख, संजनी अभिलेख, काम्बे और दुर्जनपुर। मुद्राएं एरन भिलसा उड़ीसा से प्राप्त होती है। उसके बाद रामगुप्त के बाद शासनकाल आता है चंद्रगुप्त सेकंड का, जिसे देवगुप्त, देवराज या देवऋषि भी कहा जाता है। शकों को पराजित करके शकारी कहलाया। जनता ने विक्रमादित्य कहा। चंद्रगुप्त द्वितीय को क्या कहा? विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी चंद्रगुप्त द्वितीय ने। साम्राज्य के स्थायित्व और विस्तार के लिए वैवाहिक संबंधों को आधार बनाया। किस साम्राज्य के स्थायित्व और विकास के लिए? मतलब कि इसने किसको आधार बनाया? संबंधों को। चंद्रगुप्त द्वितीय मालवा विजय के उपलक्ष्य में व्याघ्र शैली के सिक्के चलाए। चंद्रगुप्त द्वितीय ने कौन से सिक्के चलाए? व्याघ्र शैली के। उज्जैन के अंतिम शासक रुद्रसेन थर्ड को पराजित किया। चंद्रगुप्त सेकंड ने नागवंश की राजकुमारी कुबेर नाग से विवाह किया और नागों का सहयोग प्राप्त किया। चंद्रगुप्त सेकंड ने विवाह किससे किया? नागवंश की राजकुमारी कुबेर नाग से विवाह किया और नागों का सहयोग प्राप्त किया। अपनी पुत्री प्रभावती का विवाह वाकटक नरेश रुद्रसेन सेकंड के साथ किया। अपनी प्रभावती का विवाह किससे किया? वाकटक नरेश रुद्रसेन सेकंड के साथ। अपने पुत्र कुमारगुप्त का विवाह बोधनतल नरेश की पुत्री से किया। धनुर्धर प्रकार के सिक्के चलाए। मध्य भारत में चांदी के सिक्के चलाए। राजस्थान में सर्वाधिक सिक्के बयाने से प्राप्त होते हैं। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबार में 9 रत्न निवास करते थे। सबसे पहले कालिदास, वराहमिहिर, वेताल भट्ट, अमर सिंह, शंकु, वररुचि, घटकरपर, धन्वंतरी और शपनक। अमर सिंह ने अमरकोश की रचना की थी और कालिदास ने तो बहुत सारी रचनाएं की थी। दिल्ली के महरौली में स्थित स्तंभ लेख में उल्लेखित चंद्रसेन राजा का समीकरण अधिकांश विद्वानों ने चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के साथ स्थापित किया है। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य किसे माना गया है? चंद्रगुप्त सेकंड को। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के समय चीनी यात्री फाहियान भारत आया। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के समय कौन सा यात्री भारत आया? फाहियान। फाहियान की रचना फोयू की। फाहियान स्थल मार्ग से आया, जल मार्ग से गया। मतलब कि उसके आने का मार्ग तो स्थल मार्ग था और जाने का जल मार्ग। फाहियान के अनुसार किसान खेती करते थे और कर्मचारी वेतनभोगी थे। फाहियान के अनुसार किसान क्या करते थे? खेती और कर्मचारी वेतनभोगी थे। फाहियान के अनुसार मदिरालय व बूचड़खाने नहीं थे। फाहियान के अनुसार ब्राह्मण लहसुन और प्याज नहीं खाते थे। लोग अपने घरों में ताले नहीं लगाते थे। चंद्रगुप्त सेकंड के बाद शासनकाल आता है कुमारगुप्त फर्स्ट का। कुमारगुप्त फर्स्ट की उपलब्धियां और वो कार्यकाल देख लेते हैं हम। मतलब कि इसकी कुमारगुप्त फर्स्ट के काल में क्या हुआ था? बिलसड़ अभिलेख लिखा गया था। गुप्तों की वंशावली प्राप्त होती है। कुमारगुप्त का काल स्थिरता का काल कहलाता है। सर्वाधिक अभिलेख प्राप्त होते हैं। सर्वाधिक प्रकार के सिक्के चलाए। सिक्कों पर गरुड़ के स्थान पर मयूर अंकित करवाया। समुद्रगुप्त ने क्या करवाया था? गरुड़। और इसने कुमारगुप्त फर्स्ट ने सिक्कों के स्थान गरुड़ के स्थान पर क्या करवाया? मयूर। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना करवाई। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने करवाई? कुमारगुप्त फर्स्ट ने। और मौर्य काल में कौन सी? तक्षशिला, जिसे ऑक्सफोर्ड ऑफ महायान कहा जाता है। नालंदा विश्वविद्यालय को क्या कहा जाता है? ऑक्सफोर्ड ऑफ महायान। इसके अंतिम समय में पुष्यमित्रों का आक्रमण हुआ, जिसका सामना इसके पुत्र चंद्रगुप्त ने किया, स्कंदगुप्त ने किया। कुमारगुप्त फर्स्ट के समय क्या हुआ? पुष्यमित्रों का आक्रमण हुआ, जिसका सामना इसके पुत्र स्कंदगुप्त ने किया। स्कंदगुप्त का कुमारगुप्त फर्स्ट के बाद में कार्यकाल आता है स्कंदगुप्ता। स्कंदगुप्त का कार्यकाल क्या था? 455 ईस्वी से 467 ईस्वी। जानकारी किससे प्राप्त होती है? स्कंदगुप्त की भीतरगांव अभिलेख से मिलती है। युवराज रहते हुए पुष्यमित्रों का दमन किया। शासक बनने के पश्चात हुणों का दमन किया। इसके काल में सुदर्शन झील का बांध टूट गया था। किसके काल में? स्कंदगुप्त के काल में।
जिसकी मरम्मत स्कंदगुप्त ने अपने प्रांतीय गवर्नर प्रणदत्त के सहयोग पुत्र गिरनार क्षेत्र के अध्यक्ष चक्रपाली की सहायता से करवाया। किसके? प्रणदत्त के पुत्र गिरनार क्षेत्र के अध्यक्ष चक्रपाली की सहायता से इसने मतलब कि इसकी सुदर्शन झील की मरम्मत करवाई। नालंदा विश्वविद्यालय को दान दिया किसने? स्कंदगुप्त ने। इसी के काल में मंदसौर में सूर्य मंदिर का निर्माण हुआ। किसके काल में हुआ मंदसौर मंदिर का निर्माण? स्कंदगुप्त के काल में। इसके पश्चात शासक पुरुगुप्त बने, जिन्होंने गुप्तों में पहली बार बौद्ध धर्म अपनाया। स्कंदगुप्त के बाद शासक कौन बने? पुरुगुप्त, और जिन्होंने गुप्तों में पहली बार बौद्ध धर्म अपनाया। इसके पश्चात कुमारगुप्त सेकंड, बुद्धगुप्त, बलादित्य व नरसिंहगुप्त शासक बने, जिसके समय गुप्त साम्राज्य दो भागों में बटा, भानुगुप्त, विष्णुगुप्त तथा तथागतगुप्त, कुमारगुप्त, विष्णुगुप्त। विष्णुगुप्त गुप्त साम्राज्य का अंतिम शासक था। गुप्त साम्राज्य का अंतिम शासक कौन था? विष्णुगुप्त।